ये हमने अप्रैल 2024 में शुरू किया था। हम काफ़ी समय से कोई ऐसा प्रकल्प देख रहे थे कि जिसमें कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें। फिर हमने भरतपुर का अपना घर आश्रम देखा, जो वहाँ पर डॉक्टर भारद्वाज जी चलाते हैं। 65 आश्रम्स हैं। तो जब उसको देखा तब हम उससे प्रेरित हुए। फिर हमने डॉक्टर भारद्वाज जी से संपर्क किया। डॉक्टर भारद्वाज जी यहाँ पर आए, 4-5 बार आए, उनकी मैडम भी आई। तो इस स्थान को उन्होंने चुना, उन्होंने कहा यहाँ पर हो सकता है। तो 1 साल लगा इसको हमें, ये पहले फैक्ट्री थी, इसको तैयार करने में। फिर अप्रैल 2024 में हमने शुरू किया। इसका उद्देश्य यह है कि जो इंसान है, जो मानव है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, कि जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई रखने के तैयार नहीं है, जो सड़क पर पड़ा है, जो लावारिस है, बीमार हालत में है, कुछ अता पता नहीं है, तो उनको रेस्क्यू करके लाया जाता है, उनको रखा जाता है। इनकी काउंसलिंग करी जाती है। काउंसलिंग करने के पिछले 1 साल के अंदर हमारे आश्रम से 100 के करीब हम उनको घर पर भेज चुके। जब इनका पता, हमारे 65 आश्रम हैं, अगर कोई होता है तो आश्रम के माध्यम से ही पता करते हैं। हम आश्रम को सूचना देते हैं, वो आश्रम वाले भी पता करते हैं कि अगर इनका अता पता लग जाए तो इनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। चाहे हम भेजें, चाहे इनके परिवार के सदस्य आते हैं, वो आता है। तो जितना भी इनका इलाज है, मानसिक रोगी हैं और जो शारीरिक हैं, उनका भी इस तरह के प्रभु जी होते हैं जिनको डॉक्टर भी जल्दी से, कितनी बार ऐसा हमें सामना करना पड़ता है कि जिनके डॉक्टर भी, सिविल अस्पताल वाले भी अपनी उनकी चिकित्सा देने में असमर्थ जताते हैं। कितनी बार एम्स में भी भेजते हैं, एम्स में भी एडमिट नहीं करते, वहाँ पर 2-2 दिन लग जाते हैं। फिर हमें इन प्रभु जी को भरतपुर भेजना पड़ता है, कि भरतपुर बहुत बड़ा अस्पताल है। तो फिर जो क्रॉनिक होते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, HIV पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस B के पेशेंट हैं और दूसरे क्रॉनिक पेशेंट हैं, उनको फिर हम भरतपुर अपनी एम्बुलेंस का भेजते हैं। इनको हम एम्बुलेंस से रेस्क्यू करा के लाते हैं। एक एम्बुलेंस है, ड्राइवर है, वो महीने में 10-15 दिन आता है, या कोई सूचना आ जाती है तो पुलिस वाले भेज देते हैं और भेज देते हैं। और जैसे पोटा साहब के वहाँ से SDM साहब भेजते हैं वहाँ से, तो वो महीने में 5-7-10 प्रभु जी वहाँ से पोटा साहब से भेजते हैं। बाकायदा ऑफिशियली लेटर जारी करके भेजते हैं कि इनको यहाँ पर आप एडमिट करें। इस तरह से इनको रखा जाता है। इनका इलाज भी नहीं होता, किसी से इसमें कोई चंदा नहीं मांगा जाता, सरकार से कोई पैसा नहीं लिया जाता। प्रभु जी मानते हैं सब भगवान हैं, सब सेवा भी भगवान की। हमें नहीं पता कि कैसा आश्रम करता है, लेकिन चल रहा है आश्रम, सब ईश्वर की कृपा से चल रहा है। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, ईश्वर ने हमें चुना और हम इसमें इस काम को कर पा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ नहीं है, सब ईश्वरीय काम है। अपना घर आश्रम के 2-3 वो हैं, उनके रसूल हैं। पहला तो, सबसे पहला तो है कि वो किसी को सम्मान नहीं देते। मतलब ये जो है ना, इसलिए नहीं लेते, क्या हम अपने बच्चों की जब घर में पालते हैं तो क्या किसी सम्मान के लिए पालते हैं? ये हमारे परिवार के सदस्य है, अपना घर। तो हम जब इनकी सेवा करते हैं तो किसी सम्मान के लिए नहीं करते। क्या हम अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों के लिए क्या लालन पालन पैसा मांग के करते हैं? तो ये हमारे अपने हैं, तो क्या हम इनका पैसा मांग के सेवा करेंगे? हम पैसा मांग के सेवा नहीं करेंगे। सवाल है उद्देश्य कैसे, ये सब ईश्वर करता है, ईश्वरीय काम है। अगर मन के अंदर इच्छा है तो ईश्वर हमेशा पूरा करेगा। अगर हमारे जो भारद्वाज जी हैं, उनका मानना ये है कि अगर हम आश्रम चला रहे हैं, आश्रम में दिक्कतें आ रही हैं, तो इसके जिम्मेवार हम हैं। इसका मतलब हमारे सेवा भाव में, हमारे कर्मों में कहीं कमी है। अगर रुड़की आश्रम में कोई दिक्कत है तो उसकी जिम्मेवार हम हैं, हमारी जो टीम है वो जिम्मेवार है कि हमारे काम में, हमारे मन के भाव में कहीं ना कहीं पूर्णता नहीं है, हमें अपने को सुधारना होगा। तो वो सब चीज़ अपना पूर्ण करेंगे।